सपा ने भाजपा पर आरक्षण में धांधली का आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष बोले, दलित और पिछड़ा विधायक या सांसद बोलेगा तो चांटा मिलेगा। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को भाजपा सरकार पर आरक्षण और सरकारी नौकरियों में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए हमला बोला। जिला मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में दलित, पिछड़े और आदिवासी पीडीए समाज के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है, जिससे पीडीए वर्ग के युवाओं के अधिकार छीने गए हैं। सपा जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि हजारों नौकरियां पात्र वर्गों तक नहीं पहुंची और भर्ती प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। वार्ता के दौरान शिवराज सिंह यादव ने एक तीखा बयान देते हुए कहा कि भाजपा सरकार में यदि कोई दलित या पिछड़ा वर्ग का विधायक और सांसद सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसे चांटा ही मिलेगा। उन्होंने बांदा और लखीमपुर खीरी कोऑपरेटिव बैंक में हुई घटनाओं को इसका उदाहरण बताया। यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान और गांधीवादी विचारधारा के रास्ते पर चलते हुए जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी सड़क पर संघर्ष तो करेगी, लेकिन यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहकर ही होगा। शिवराज सिंह यादव ने बताया कि सपा लगातार गांव-गांव जाकर जनता को सरकार की कथित नीतियों और आरक्षण में हुई लूट के बारे में जानकारी दे रही है। उन्होंने शायरी के अंदाज में कहा, लगेगी आग तो आएंगे कई और घर भी जद में, इस शहर में अकेला हमारा मकान थोड़े ही है। इस पत्रकार वार्ता में विधायक सचिन यादव आदि कई लोग मौजूद रहे। 16 दे दी। सवाल उठाया, वो भाजपा का विधायक था तो उसको पिटना भी पड़ा। ये मैसेज है पिछड़े दलितों को, SC ST OBC को कि भारतीय जनता पार्टी में रहिए लेकिन बोलिए मत, सच मत कहिए, सच कहोगे तो पिटोगे। और रही बात इस बात की कि जांच होगी, मामला आगे बढ़ेगा, उस पर कार्रवाई होगी, तो जो आएगा उसे भी उसमें हिस्सा दिया जाएगा, बराबर दिया गया है। अगली भर्ती UPSS-SC आशुलिपिक स्टेनोग्राफर्स 661 कुल पद थे। ये भर्ती 2024 की है। हम बात तक गए नहीं, अगले अंक में देंगे सब, ये अभी नजदीक कर 331 मिलने थे, 200 कुछ दिए और बाकी की लूट कर ली। अगली भर्ती थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आपको बहुत काम रहते हैं। अगली भर्ती 2024 की है। कृषि प्राविधिक सहायकों की भर्ती थी, 3446 भर्तियां हुई। मिलने चाहिए थे 1723 पद, 434 की लूट कर ली। ये ग्राफ है लाल वाला। अगली भर्ती है लेखपाल भर्ती, 7994 नौकरियां इन्होंने निकाली। 4000 लगभग नौकरियां पिछड़े को, दलित को और ST को मिलनी थी। 960 पदों की लूट कर ली। ये मामला भी समाजवादी पार्टी ने, हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत ताकत से, जोर शोर से उठाया। नतीजा ये हुआ कि सरकार इसमें घेरे में आ गई और पीछे हट गई। उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया, नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। पर बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी का यह है कि जिन्होंने बंदरबांट कराया करने की कोशिश की है, पीछे जितना बताया सब में हुआ है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि सरकार द्वारा प्रायोजित लूट हो रही है। अगर कोई व्यक्ति, उसका अधीनस्थ कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जांच होती है। लेकिन इस पर नोटिफिकेशन तो इन्होंने रद्द किया, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और संशोधित जो होना चाहिए था उसके लिए भी आज तक कोई बातचीत नहीं हुई। अगली भर्ती 2025 की है, बैटरी ऑफिसर पशु चिकित्सक, और ST SC OBC को बाहर कर दिया है। तो उन्होंने कहा इसकी कीमत बताओ क्या है। एक नौकरी हम आपके घर में दे देते हैं, किसे दोगे? बोले भतीजे को दे दो, दे दी। फिर दूसरे रह गए मुकुट बिहारी वर्मा जी, उनसे कहा क्यों चिल्लाते हो, दलित पिछड़ों को नहीं दिया, तुम ले लो एक।
एक नौकरी उनकी नातिन को दे दी। ये है, खींच लीजिए चाहे तो। होती है तो वो बोल देते हैं, आख्या मांग लेते हैं, अपने यहाँ तलब कर लेते हैं, पर यहाँ संविधान से देश ज्यादा नहीं चल रहा है। जस्टिस लोया की डेथ का पता है आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस हर भर्ती पर सवाल उठाया है, पर समाजवादी पार्टी तो संविधान के तहत कुछ बोलेगी, संविधान के तहत मांग करेगी, संविधान के तहत हल्ला करेगी, संविधान के तहत सवाल उठाएगी। हम अभी भी संविधान से नहीं हटेंगे। हम बाबा साहब के संविधान के तहत ही इन लोगों को, बेईमानों को हटाएंगे। ये संविधान को दरकिनार करके लूट कर रहे हैं और हम संविधान के तहत प्रदत्त प्रावधानों से इन बेईमानों को हटाएंगे। ये जो सारे सवालों के जवाब हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और संवैधानिक व्यवस्था में सत्ता के पास होते हैं, मेरे आपके पास। मैंने कहा ना कि मुझ पे अभी भी है जिसमें बोलना चाहता हूं, बोलूंगा नहीं। कब बोलूंगा? जब उसके सबूत आ जाएंगे। आज आपको इसलिए बुलाया था कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी ने पीडीए आरक्षण जो घोटाला इन्होंने किया है उसका ऑडिट किया था, और उस ऑडिट में समाजवादी पार्टी ने जो भर्तियां हुई, टोटल भर्तियां जो हुई हैं वो उनमें मैक्सिमम तो इन्होंने लीक कराई हैं। 22 भर्तियां का ब्यौरा हम लोगों ने दिया है, जिन भर्तियों में और उन पर जो लूट हुई, चाहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती में लूट हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की जो वो थी उसमें लूट हुई हो, या बांदा विश्वविद्यालय की लूट हो, या एडेड जो जूनियर हाई स्कूल के टीचर थे उनकी लूट हो, ग्राम पंचायत अधिकारियों की लूट हो, नेत्र परीक्षण अधिकारियों की लूट हो, प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती की लूट हो, लखीमपुर कोऑपरेटिव बैंक की लूट हो, स्टेनोग्राफर की लूट हो, कृषि प्राधिक भर्ती की लूट हो, लेखपाल, पशु चिकित्सा अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, तमाम जो भर्तियां हुई हैं, जो 22, इन सबकी जो लूट है उसमें कमोबेश 11,514 से ज्यादा पिछड़े, दलित और आदिवासियों के पदों की सरेआम लूट हुई है, सरेआम लूट। बांदा विश्वविद्यालय में जो लूट हुई उसमें 55% स्वजातियों को दिया, बाकी कुछ थोड़ा बहुत अदर जो जनरल है उनको दिया। और उसके बाद वहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े दलित समाज से आते थे, उन्होंने वो आवाज उठाई थी, तो उनको बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ। मैं दूसरा शब्द तो नहीं कहना चाहता जो हुआ। कोऑपरेटिव बैंक लखीमपुर खीरी में जो लूट हुई उसमें भी यही हालात हुए कि जब उन्होंने इस लूट को उठाया तो पिछड़े दलित वहां भी विधायक थे बेचारे, उनने जब ये भाजपा के ही थे, उन्होंने जब ये आवाज उठाई तो उनके साथ भी वही ह्यूमिलिएशन हुआ, जिसे मैं कहना नहीं चाहता। हुआ कुछ नहीं, लेकिन जब जांच हुई तो जांच में जो जांच अधिकारी जो बने, जो आए, उनमें से एक के तो बेटी को नौकरी दे दी और एक की नातिन को दे दी, एक की भतीजी को दे दी और एक की नातिन को दे दी। क्या तुम भी चुप रहो? वो भी चुप हो गए। हाई कोर्ट ने सवाल उठाया, हाई कोर्ट ने आख्या मांगी, हाई कोर्ट ने, समाजवादी पार्टी जब लड़ी तो लेखपालों वाला तो नोटिफिकेशन तक रद्द हुआ, लेकिन हाई कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बावजूद आज तक उसमें कुछ हुआ नहीं। तब समाजवादी पार्टी ने कहा कि सब जगह से जब बेबस हैं तो हम जनता को लेके, गरीब को लेके, किसान को लेके, मजदूर को लेके, पिछड़े को लेके, दलित को लेके, आदिवासी को लेके, जो पीड़ित पक्ष है उन सबको लेके, उनको लेके हम निकलेंगे। हम डोर एक एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जा रहा है और जनता को जगाने का काम कर रहा है कि जैसा कभी नहीं हुआ, देश आजादी के बाद जैसा कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। पिछड़े दल कहां तक सहेंगे इसे, गरीब कहां तक सहेंगे इसे, किसान कहां तक सहेगा इसे, मजदूर कहां तक सहेगा इसे। अब हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं, अब नहीं जा रहे, लगातार जा रहे हैं। अगली लड़ाई क्या होगी समाजवादी जनता को लेके? ये संविधान को न मान के, संविधान को अलग करके, संविधान को दरकिनार करके लूट कर रहे हैं, और हम संविधान के तहत प्रदत्त जो प्रावधान है उनके तहत जनता को साथ खड़ा करके इनको कुर्सी से बेदखल करें। ठीक।
सुहाग नगरी वालों, स्वाद का असली ठिकाना मिल गया। अब हर खुशी बनेगी और भी खास, चाहे हो फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, मीटिंग या कोई खास कार्यक्रम। श्री कृष्णा फूड कोर्ट एंड रेस्टोरेंट, अपोजिट किड्स कॉर्नर स्कूल, नियर गांधी पार्क चौराहा, फिरोजाबाद, जहां मिलता है लाजवाब स्वाद, बेहतरीन स्वच्छता, शानदार क्वालिटी और दिल जीत लेने वाली सर्विस। यहां मिलते हैं स्वादिष्ट आइटम, पनीर टिक्का, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, सैंडविच, पास्ता, मंचूरियन, दाल मखनी, शाही पनीर, फ्राइड राइस, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कॉफी और बहुत कुछ। अब घर बैठे स्वाद का आनंद उठाइए। जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप्स पर उपलब्ध होम डिलीवरी सुविधा के साथ। आपकी सेहत, हमारी गुणवत्ता, यही है सुहाग नगरी का मजबूत भरोसा। प्रोप्राइटर किशन कुमार जिंदल, मोबाइल नंबर 9105108282। शहर के मशहूर श्री कृष्णा फूड कोर्ट एंड रेस्टोरेंट पर एक बार अवश्य पधारें, फिर स्वाद आपको बार बार बुलाएगा।